आज हम आपको इस वीडियो में पूरा गुर्जर आरक्षण का एनालिसिस करके आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक एक बार ज़रूर देखें। गुर्जर आरक्षण को लेकर के गुर्जर समाज के नेता विजय बैंसला ने बड़ा ऐलान किया है। गुर्जर नेता विजय बैंसला ने कहा है कि समस्त गुर्जर बिरादरी 8 तारीख को पीलूपुरा के कारवाड़ी में पधारने के लिए समस्त गुर्जर समाज से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि वे 8 जून को अधिक से अधिक पीलूपुरा में पधारे। इस दौरान महापंचायत की जाएगी और जो भी सरकार से वार्ता होगी वह बंद कमरे में नहीं, आप खुले मंच पर की जाएगी और इसका निर्णय 8 जून की महापंचायत में ही किया जाएगा। गुर्जर आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज की अब तक राज्य सरकार से क्या क्या वार्ता रही है और क्या क्या नहीं रही हैं। गुर्जर समाज को अब तक साल 2006 से लेकर के अब तक क्या क्या मिला है, गुर्जर समाज को कितना फ़ायदा हुआ है और कितना नुकसान हुआ है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में अब तक गुर्जर समाज के कितने लोग शहीद हुए हैं, क्या उनके परिजनों को सरकारी नौकरियां दी गई हैं या फिर कई परिजन अभी भी नौकरी से वंचित रह गए हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या राज्य सरकार ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन में लगे केस वापस ले लिए हैं या फिर नहीं लिए हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन से गुर्जर समाज से कितने नेता निकलकर सामने आए हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज हम आपको इस वीडियो में पूरा गुर्जर आरक्षण का एनालिसिस करके आपको बताएंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक एक बार ज़रूर देखें। तो नमस्कार प्यारे दर्शकों, दबंग खटारा न्यूज़ चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दबंग खटारा न्यूज़ चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप दबंग खटारा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बगल की बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा के रखें ताकि हमारे चैनल के नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। तो आइए हम बिना देर के गुर्जर आरक्षण आंदोलन पर अब इस वीडियो में आज चर्चा कर लेते हैं। गुर्जर समाज को कितना फ़ायदा और नुकसान हुआ है उसकी हम आज इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर के गुर्जर नेता और आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 8 तारीख को आप सभी समस्त गुर्जर बिरादरी पीलूपुरा के कारवाड़ी पीलूपुरा में ज़रूर पधारें। गुर्जर आरक्षण 2006 से लेकर के अब तक गुर्जर समाज को कुछ फ़ायदा भी हुआ है तो कुछ नुकसान भी हुआ है। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण की शुरुआत कब से हुई है ये हम आपको बताते हैं। गुर्जर नेता विजय बैंसला गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में जाकर के खुद अपने हाथों से पीले चावल बांट रहे हैं और 8 तारीख को पीलूपुरा के कारवाड़ी में पधारने के लिए समस्त गुर्जर समाज से हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि वे 8 जून को अधिक से अधिक पीलूपुरा में पधारे। इस दौरान महापंचायत की जाएगी और जो भी सरकार से वार्ता होगी वह बंद कमरे में नहीं, आप खुले मंच पर की जाएगी और इसका निर्णय 8 जून की महापंचायत में ही किया जाएगा। विजय बैंसला के ऐलान पर पूरे राजस्थान से गुर्जरों ने उनका साथ देने के लिए बढ़ चढ़कर उनका साथ देने के लिए हामी भर ली हैं और जगह जगह पर विजय बैंसला के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में पूरे गुर्जर समाज के गांव-गांव और ढाणी-ढाणियों में
एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं और सभी 8 तारीख को पीलूपुरा में पधारने की अपील कर रहे हैं। और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े सभी नेताओं ने अपने मतभेद मनभेद सब कुछ भुला करके एकजुट होने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे मतभेद मनभेद सब कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी का मुद्दा यही है कि पूरा 5% आरक्षण गुर्जर समाज को पूरी तरह से मिलना चाहिए। ये हमारा हक और अधिकार है, इसको हम हर हालत में लेकर के रहेंगे। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रवक्ता हिम्मत सिंह पाडली ने भी कहा है कि हम विजय बैंसला का पूरी तरह से साथ देंगे और जो भी कमियां रह गई हैं हम उसको अब की बार पूरी करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर रेल को रोकनी भी पड़ेगी तो हम फिर से रेल भी रोक सकते हैं। तो वहीं हकीम बैंसला ने भी कहा है कि हम पूरी तरह से विजय बैंसला के साथ हैं और जो भी बात होगी वो सब 8 तारीख को पीलूपुरा में होगी। तो वहीं युवा नेता गुर्जर आरक्षण को लेकर के जो उन्होंने पीलूपुरा में जो आरक्षण की मीटिंग होगी 8 तारीख को, उसको लेकर के युवा नेता प्रहलाद खटाना ने भी समस्त गुर्जर बिरादरी से कहा है कि आप सभी 8 तारीख को पीलूपुरा में ज़रूर पधारें। गुर्जर शहीद स्मारक सिकंदरा में पिछले 70-80 दिनों से लगभग अभ्यर्थी धरना दे रहे थे और उनकी प्रमुख मांगें ये थी कि रीट 372 पदों पर सरकार तुरंत नियुक्तियां दे और शहीद रूपनारायण गुर्जर के परिजनों को सरकारी नौकरियां दे और गुर्जर शहीद स्मारक पर पिछले करीब 2-2.5 महीने से वे सभी अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन अभ्यर्थियों की आज तक किसी ने भी नहीं सुनी है और ना उन प्रदर्शनकारियों को कोई आश्वासन मिला, ठोस आश्वासन अब तक नहीं मिला। और जब गुर्जर आरक्षण महापंचायत की मीटिंग का ऐलान किया गया तो सरकार और प्रशासन तुरंत सदमे में आ गया और उनसे वार्ता करने के लिए तैयार हो गए और उनका एक प्रतिनिधिमंडल जो राज्य सरकार में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम हैं उनसे मिलने के लिए भी गया और वहां से उनको 3 दिन में उनकी मांगों का समाधान करने का आश्वासन दिया गया। अब देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात तो ये होगी कि उनकी मांगों को राज्य सरकार पूरी कर पाती है या फिर नहीं कर पाती। पिछले कई सालों से वे ऐसे ही आश्वासन पे आश्वासन देती रही हैं और उनको आज तक कुछ मिला भी नहीं है, केवल आश्वासन ही मिला है। गुर्जर शहीद स्मारक सिकंदरा पर चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर जब पिछले 70-80 दिनों से ये प्रदर्शन चल रहा था तो सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंगी और उन अभ्यर्थियों ने मिलकर के विजय बैंसला से कहा कि आप हमारे लिए कुछ करें, आपको गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति का अध्यक्ष बनाए गए हैं। विजय बैंसला भी पिछले कई दिनों से सरकार के संपर्क में थे और अपनी वार्ताएं रख रहे थे। देवनारायण स्कूटी योजना की बात हो या फिर गुरुकुल योजना या फिर गुर्जर IMBC आरक्षण की बात हो या फिर गुर्जर समाज से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर विजय बैंसला भी समय समय पर सरकार से मिलते रहे हैं, लेकिन उनको लगा कि अब सरकार से हमें कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है और कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, तो अब हमको आखिरकार आंदोलन करना ही पड़ेगा। तो विजय बैंसला ने ऐलान कर दिया है। पीलूपुरा में जैसे ही शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो उसी समय विजय बैंसला ने पूरे समाज से मिलकर के ऐलान कर दिया है कि आप 8 तारीख को पीलूपुरा में ज़रूर पधारें। यहाँ पर गुर्जर समाज की बड़ी महापंचायत होगी और इसमें निर्णय लिया जाएगा कि अब समाज को आगे की क्या रणनीति अपनाई जाएगी। इस पर चर्चा करने के लिए गुर्जर समाज अब 8 तारीख को
पीलूपुरा की महापंचायत में पधारेंगे। ये संख्या कितनी होगी, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये संख्या अब की बार बहुत ज़्यादा हो सकती है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन की शुरुआत साल 2006 में शुरू हुई। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण को लेकर के साल 2006 से आरक्षण की मांग की गई कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में। साल 2006 से लेकर के अब तक गुर्जर समाज ने आरक्षण को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन किया है, जिनमें 72 लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी और उनके साथ साथ कई पुलिसकर्मियों को भी इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी। गुर्जर समाज के 73 आंदोलनकारी शहीद हो गए। साल 2006 में गुर्जर समाज के लोगों ने एसटी में शामिल होने के लिए राज्य सरकार से मांग की। गुर्जर समाज ने मांग की कि हमें एसटी में शामिल किया जाए। एसटी में शामिल होने के लिए पहली बार गुर्जर समाज ने हिंडौन में रेल और पटरियों पर बैठे थे। इस दौरान जब उन्होंने आंदोलन शुरू किया और राज्य सरकार से कोई वार्ता नहीं बनी, तो उन्होंने रेल भी रोकी और पटरियाँ भी उखाड़ी। उस समय राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाई गुर्जर आरक्षण की समस्या का हल करने के लिए। राज्य सरकार ने गुर्जरों को आश्वासन दिया कि हमने एक चौपड़ा कमेटी बना दी है, ये आपके समीक्षा करेगी कि आप वास्तव में पिछड़े हैं कि या नहीं। उस कमेटी का भी शुरू से लेकर के अब तक कोई सकारात्मक नतीजा नहीं आया। साल 2006 के बाद में राजस्थान में गुर्जर समाज ने फिर से 21 मई 2007 को आंदोलन की शुरुआत की। दूसरी बार 2007 में गुर्जर समाज ने फिर से आंदोलन किया। पहली बार हिंडौन में, तो अब दूसरी बार पीपलखेड़ा पाटोली में इसकी शुरुआत की गई। वहाँ पर जाम लगाया गया। यहाँ से जितने भी हाईवे निकलते थे उन सबको गुर्जरों ने जाम कर दिया। और 2007 में पीपलखेड़ा पाटोली के आंदोलन में गुर्जर समाज के 28 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 23 मार्च 2008 को भरतपुर के बयाना में ट्रैक पर भरतपुर के बयाना में गुर्जरों ने ट्रेनें रोकी। इस दौरान भी पुलिस से मुठभेड़ हुई और गुर्जर समाज के 7 लोग फिर से मारे गए। इस दौरान गुर्जर समाज के लोग सरकार से गुस्सा हो गए और पूरे राजस्थान में इस आरक्षण की आग और ज़्यादा फैल गई। इस दौरान सिकंदरा में भी जाम लगाया गया। दौसा के गुर्जरों ने सिकंदरा में जाम लगा दिया। इस दौरान यहाँ पर पुलिस से आंदोलनकारियों की मुठभेड़ हुई और इसमें 23 गुर्जर समाज के 23 शहीद हो गए। इस दौरान गुर्जर समाज के 23 लोग शहीद हो गए। गुर्जर समाज के लोग जो शहीद हुए हैं उनकी संख्या 28 से बढ़कर 58 हो गई। अब तक गुर्जर समाज को कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिला और उनको मौतों पर मौत मिलती रही और गुर्जर समाज को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लेकिन गुर्जर समाज पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि हमें अगर सैकड़ों लोगों की जान भी देनी पड़े तो गुर्जर हंसते हंसते बलिदान को शहीद हो जाएंगे। ये गुर्जर समाज एक मार्शल कौम है, ये डरने वाली कौम नहीं है। 2008 के बाद में राजस्थान में 2 बार गुर्जर आरक्षण आंदोलन की फिर से शुरुआत हुई। 24 दिसंबर 2010 और 21 मई 2015 फिर से आंदोलन हुआ।
इस दौरान भी गुर्जरों ने फिर से रेल रोकी और महापंचायत की और वहाँ पर महापड़ाव डाल दिया। जब गुर्जरों को काफ़ी नुकसान हुआ तो आखिरकार सरकार उनके सामने झुक गई। जब गुर्जरों के सामने सरकार झुकी तो उन्होंने 5% आरक्षण का गुर्जर समाज से आखिरकार समझौता कर ही लिया। गुर्जरों से आरक्षण का समझौता तो कर लिया, लेकिन पूरा 5% उनको नहीं मिला और 1% आरक्षण मिला। लेकिन गुर्जर समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और उनको कुछ भी नहीं मिला। राज्य सरकार की ओर से उन्हें कोई ज़्यादा लाभ नहीं मिला। गुर्जर आरक्षण आंदोलन में कई आंदोलनकारी गुर्जर शहीद हो गए। कई लोग गुर्जर आरक्षण से नेता बनकर आज सरकार में शामिल हैं। कई लोग मंत्री भी बने हैं तो कई लोग एमएलए भी बन कर के विधानसभा पहुंच चुके हैं। लेकिन गुर्जरों की अब सुनने वाला कोई नहीं है। गुर्जर समाज से राज्य सरकार में राज्य मंत्री बने जवाहर सिंह बेडम से आश्वासन मिला है कि आपकी मांगों को मान लिया जाएगा और सरकार से वार्ता की जाएगी, लेकिन वो भी पूरी तरह से कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। गुर्जर सहित एमबीसी की सभी 5 कैटेगरियों को लेकर के राजस्थान हाई कोर्ट ने भी सरकार को बड़ा आदेश दिया था। उस समय की तत्कालीन सरकार को भी राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया था कि गुर्जर सहित सभी 5 जातियों को 5% आरक्षण का लाभ दिया जाए, एमबीसी वर्ग को। इस प्रकार से आरक्षण का वर्गीकरण करने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने आदेश दिया था। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिनेश मेहता ने अक्टूबर 2019 को फैसला सुनाया था कि एमबीसी कैटेगरी को 5% का आरक्षण दिया जाए। राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिनेश मेहता ने अपने फैसले में बताया था कि एमबीसी वर्ग को पहले जनरल में आरक्षण दिया जाए, उसके बाद में ओबीसी में दिया जाए और उसके बाद में एमबीसी वर्ग में 5% का आरक्षण का लाभ दिया जाए। जब राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार को यह आदेश दिया था तो गुर्जर भी इस आदेश से खुश हुए थे और सरकार ने भी राहत की नींद ली थी। लेकिन राज्य सरकार ने फैसला तो कर लिया था गुर्जर समाज से, लेकिन उनको पूरी तरह से 5% आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा था और राज्य सरकारों ने भी हाई कोर्ट की अवहेलना की है। अब देखने वाली बड़ी दिलचस्प बात तो ये होगी कि स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बाद में ये गुर्जर महापंचायत होने जा रही हैं और ये पहली महापंचायत है जो सबसे बड़ी महापंचायत होगी उनके बाद की। अब ऊपर से पंचायत राज चुनाव भी आने वाले हैं तो राज्य सरकार गुर्जर समाज को अब किस प्रकार से समझौता करके शांत करती है। सरकार चाहे तो 8 तारीख से पहले भी गुर्जर समाज से समझौता करके इस महापंचायत को नहीं करने का निर्णय भी कर सकती है। अगर राज्य सरकार से गुर्जर समाज के द्वारा कोई भी समझौता नहीं हुआ तो ये 8 जून को महापंचायत होगी और ये महापंचायत महापड़ाव में बदल सकती है, ऐसी हमको संभावना लगती है। अब राजस्थान सरकार से गुर्जर समाज के द्वारा संवाद होगा या फिर संघर्ष, ये तो भविष्य की बात है, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन समस्या चाहे किसी भी प्रकार की हो, हल तो बातचीत से ही उसका समाधान हो पाता है। सभी प्रकार की समस्या का हल तो केवल संवाद से ही
हो पाता है। तो प्यारे दर्शकों, हमने आपको बताए हैं गुर्जर आरक्षण के बारे में इस वीडियो में। तो प्यारे दर्शकों, आपको कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो आप दबंग खटाना न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल की बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल के नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।